अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। पाकिस्तान और भारत हज गुजरते लम्हे जंग की जानिब बढ़ रहे हैं। भारत पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है तो पाकिस्तान खुले बंदों भारत और आलमी दुनिया को बावर करवा रहा है कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई तो इसका वाज़ेह और भरपूर और पूरी ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान वोंट इनिशिएट बट विल रिस्पॉन्ड स्ट्रांगली टू एनी इंडियन एस्केलेशन। गुज़िश्ता रोज वजीर इत्तलात अता ताड़ की जानिब से रात 1:45 बजे प्रेस ब्रीफिंग करके अवाम को आगाह किया गया और अब से कुछ देर पहले वजीर खारजा इसहाक डार, तर्जुमान दफ्तर खारजा और DG ISPR की तरफ से तकरीबन 2 घंटे दुरानिये पर मुहित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के पाकिस्तान मुखालिफ मजमूम प्रोपेगेंडे, भारतीय दहशतगर्दी और प्रॉक्सीज के इस्तेमाल से मुतल्लिक हकायक आलमी दुनिया के सामने रखे गए। हकायक, सबूतों और मालूमात से भरपूर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में DG ISPR ने पहलगाम वाक़े से मुतल्लिक भारतीय प्रोपेगेंडे को एक्सपोज किया है, जबकि वजीर खारजा इसहाक डार ने आलमी बरादरी से 6 अहम तरीन सवालात पूछे हैं। दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस DG ISPR ने पहलगाम वाक़े से मुतल्लिक दर्ज FIR को मुकम्मल तौर पर एक्सपोज कर दिया। So the incident as per the FIR was from 13:50 and it is 14:20 hours. So how it was humanly possible that within 10 minutes the police was there, evaluated the situation, went back and registered the FIR. The FIR lodged after 10 minutes states that these were across the border. The handlers of this incident were across the border. So they established it in 10 minutes. While the incident was going on, before that the incident happened, there was no intelligence, but within 10 minutes they had such complete intelligence that they were established that it was across the border handlers. And secondly, it says over there that there was indiscriminate firing. However, we also know that a consistent narrative was made, is being made, that this act of terrorism was done on base of religion. DG ISPR ने भारत के मजमूम प्रोपेगेंडे को बेनकाब करते हुए वाज़ेह सबूत भी मीडिया के सामने रखे हैं कि पहलगाम के हमले की खबर सबसे पहले भारतीय एजेंसियों से जुड़े सोशल मीडिया हैंडलर्स पर सेपहर 3:05 पर जारी हुई और भारतीय नेशनल मीडिया ने फिर यह खबर 3:30 बजे दे दी। You see that immediately after incident at about 3 o'clock, the social media, the particular social media handlers in India started breaking the news. At 3:05, with their agencies, put the blame on Pakistan. It says Pakistan attacked Pahalgam through its proxies. At 3:30, the electronic media is also saying that it's the Pakistan that is being done. The allegations of Pakistan being responsible started coming within minutes, while the evidence is still awaited. And on the next social media post, which is at around 4 o'clock, they were sure and they started saying that it is the Islamist terrorists that have killed tourists. So there you see the collusion for the world to see that how the choreography is being done of projecting, predicting that we are going to hit, where, when the attack happens, and then its glorification on social media. And if you follow the media, then the electronic media automatically comes within minutes into play. And same thing you are seeing in Pahalgam. Why I'm making this point? Because if you do this forensic, this common sense forensic, you see that what happened also in Pahalgam. आपको ताज़ा तरीन खबर देते चले। मार्को रूबियो सेक्रेटरी स्टेट ने अभी वजीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से रब्ता किया है, जिसमें तफसीली गुफ्तगू हुई है। नासिर वाक़े की मज़म्मत की गई है, लेकिन वजीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान का मुद्दा सामने रखा है और हमारी कुर्बानियों का अहवाल बताते हुए शफ़ाफ गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा किया है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने अभी शहबाज शरीफ साहब से कांटेक्ट किया है। ताज़ा तरीन खबर सामने आ रही है एंड एज वी स्पीक दोनों ममालिक की अफवाज हाई अलर्ट पर हैं। अफवाज पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 2 दिनों में फुल स्केल जंगी मशक़ें की हैं। भारत ने सरहदी इलाकों को खाली करा लिया है। जंग के खदशात बदस्तूर कायम हैं और अमेरिका की तरफ से अहम तरीन किरदार अदा करने के हवाले से भी इंतज़ार किया जा रहा था। रात गए 1:45 पर वज़ीर इत्तलात अता ताड़ ने इसी खदशे का इजहार करते हुए कौम को एतमाद में लिया कि अगले 24 से 36 घंटों में भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है।
DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज भारत के अपने अंदर उठने वाले सवालात को भी मीडिया के सामने प्रेजेंटेशन की सूरत में रखा। भारत के अपने अवाम भी मोदी सरकार से यही जवाब मांग रही है कि 26 लोग कत्ल हो गए, मगर सिक्योरिटी कहां थी? दहशतगर्द अगर पहलगाम तक पहुंच गए तो वापस कैसे फरार हो गए? If we want to understand what happened at Pahalgam, that what are the people there in India and Kashmir saying? Let's see what they are saying, who are actually over there. Also within from India, because the facts are there for the people to see. Hear them out. So these questions that we are raising, that we are thinking, that the world is thinking, the most loud voice in fact is coming inside from India. The people who are seeing and watching what's happening. आज ही मार्को रूबियो का शहबाज शरीफ साहब से कांटेक्ट और जिस तरह हमारे पास तमाम मालूमात और इंफॉर्मेशन मौजूद थी कि अगले 26 से 36 घंटे अहम हो सकते हैं, अब दिनों की नहीं फकत घंटों की बात बाकी रह गई है। वी आर स्टिल ऑन हाई अलर्ट, देयर इज स्टिल वेरी मच अ डेंजर ऑफ एन अटैक फ्रॉम इंडिया।